हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है, अभी सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी निकाल दी है कि कैसे हम आपको प्रमोट किया जाएगा और किस प्रकार से आपके परसेंटेज बनाए जाएंगे फॉर योर 12th बोर्ड्स। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में, जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं, जिसका मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी समझ के हिसाब से आपको आंसर करना चाहता हूँ। एक सवाल है जो बच्चों के मन में चल रहा है कि भैया अभी हमें 12th में प्रमोट कर दिया गया है, अभी हमें 12th में क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, तो क्या अब हमारे ऊपर स्टैंप लग जाएगा क्या कि यार ये तो जनरल प्रमोशन से पास हुए बच्चे हैं? क्या दुनिया हमको हमेशा इसी नज़रिए से देखेगी कि यार इन्होंने तो एग्ज़ाम्स दिए भी नहीं थे और ये पास हो गए, ये तो बिना मेहनत के पास हुए बच्चे हैं? और क्या हमारे करियर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, या फ्यूचर में बोला जाता था हमको कि 12th की डिग्री या मार्कशीट देखी जाती है, तो लोग तो ये जानते होंगे कि हम 12th में प्रमोशन से पास हुए हैं, तो क्या हमारे करियर में, हमारी डिग्री में, हमारे CV में, हमारे जॉब में इन सब का फ़र्क पड़ेगा? तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दो बातें बोलना चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताना चाहूँगा। पहली चीज़ बेटा, जो मुझे लगता है कि आपकी डिग्री में, आपके बोल सकता हूँ करियर में और आपके मार्क्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब कि भले आप जनरल प्रमोशन वाले स्टूडेंट से, शायद किसी को याद भी ना रहे कि आप जनरल प्रमोशन वाले स्टूडेंट से, और अगर याद रहता भी है तो जिसको भी याद है उसको ये सिनेरियो अच्छे से पता है कि कोविड की सिनेरियोज कैसे थे। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे पूरे बैच के साथ ऐसा हो रहा है। जब किसी एक स्टूडेंट के साथ हो रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं बाकियों से अलग हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ हो रही है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले आपके मार्क्स कुछ भी बने, कैसे भी बने, है ना, लोग आपको ये इम्पैक्ट से नहीं देखेंगे कि यार ये तो जनरल प्रमोशन वाले बच्चे हैं, इनको नॉलेज इतना कम होगा, या जो भी XYZ चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। एक चीज़ है जिसमें इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, जिसको मैं बोलता हूँ आपके नॉलेज पे। आपके नॉलेज पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है बच्चे? एक आपका सीनियर बैच है, एक आपका जूनियर बैच है। जो आपका सीनियर बैच है वो पूरी अच्छे से पढ़ के, उन्होंने कोई, उनका कोर्स रिडक्शन नहीं हुआ था। आपके में कोर्स रिडक्शन हुआ तो आपने थोड़ा कम पढ़ा कि यार ये टॉपिक एग्जाम में आने नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। और जब बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आता है तो हम बहुत रिगरेसली पढ़ाई करते हैं, और जब हम बहुत रिगरेसली पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा नॉलेज ग्रैस्प होता है। और अभी आपकी 12th बोर्ड्स की तैयारी भी उतनी अच्छे से नहीं हुई, तो आपने उतनी रिगरस पढ़ाई भी नहीं की होगी, जिस कारण से आपके नॉलेज में हो सकता है आप कंपैरेटिवली कम हो जाओ। किन से? आपके जूनियर्स से और आपके सीनियर्स से। और आगे चल के ये जो 12th की पढ़ाई होती है ना बच्चे, पढ़ाई, मार्क्स नहीं, 12th की जो पढ़ाई होती है ना, ये बहुत जगहों पर काम आती है। ऐसी बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ा है वो आपको यूज़ आएगा। आपके ग्रेजुएशन में, आपके CA CS कोई भी कोर्स करने जाओगे तो ये सारे कोर्स जो आपकी 12th की पढ़ाई होती है ना, वो बहुत जगह कॉमन निकलती है ना। तो जिस बच्चे ने 12th में अच्छे से पढ़ाई की थी, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की थी, अकाउंट्स अच्छे से नॉलेजेबली सीखा था, उसको आगे चल के वो काम आ जाएगा। लेकिन जिसने नलायकी की थी, ये बात सच है कि आपकी नॉलेज में कंपैरेटिवली थोड़ी कमी रह गई है। लेकिन आप चाहें तो उसको पे वर्क कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को बाकी बच्चों के एट पार ले आएंगे। पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने एफर्ट्स कितने लगाते हैं। तो इन शॉर्ट, समराइजिंग इट ऑल, आपके मार्क्स का मेरे को नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोई ये याद रखेगा कि आपके मार्क्स जनरल प्रमोशन से आए हैं। दूसरा ना, लेकिन हाँ, किस में फ़र्क पड़ेगा? आपके नॉलेज में फ़र्क पड़ा है। जो कॉम्पिटिटिवनेस का ज़माना है, हो सकता है कि आप उस पर नॉलेज में थोड़े से कम रह गए हो, अगर आपने पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं की थी तो। लेकिन स्टिल उसका भी तरीका है, आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे और अपनी पढ़ाई को ब्रश अप कर लेंगे। आगे चल के जब भी आप उस कोर्स में पहुँचेंगे तो आप एट पार आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। थैंक यू, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं जिसपे मैं पूरी जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसको समझाऊं, तो उस बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द।